नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं साथियों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों कैसे चल रही है आप लोगों को एसएससीजीडी की तैयारी? दोस्तों एकदम जी जान लगा दीजिए एसएससीजीडी के लिए साथियों। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैथ आ रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन साथियों जो हार्ड नहीं आ रहा है, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो मैं उसी के बेस्ट में दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। एकदम फटाफट जो दोस्तों इस क्लास में हम क्वेश्चन को करेंगे, एकदम आपका बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, वो भी बिना किसी ट्रिक के। एकदम आपको बेसिक तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, मैं ठीक उसी बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन लेके आया हूं। कोई ट्रिक अप्लाई इस पे नहीं कर साथियों, आप एकदम बेसिक से आप 2 सेकंड से क्वेश्चन आपको पेपर और पेन उठाने में नहीं दूंगा। चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूं साथियों। और चैनल दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस टाइप से क्वेश्चन है उसी टाइप से मैं क्वेश्चन उसी के बेस पे लेके आया हूं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 136 से, कितना 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, ठीक है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? देखिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आपको करना है? देखिए सबसे पहले कर रहा है कि कोई अननोन संख्या है, 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 36 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो कौन, जो इस संख्या से भाग दिए, ठीक है, जो अननोन संख्या है, ठीक है, यदि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या हुआ? तो देखिए हमको क्या करना है, जब 136 से भाग दिए तो हमारे पास कितना आ गया? शेषफल 36 हुआ, 36 प्राप्त हुआ है। आज कह उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो क्या इस कंडीशन में साथियों जो है हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे शेषफल प्राप्त हुआ है उसी शेषफल में जो है इसे हम 17 से डिवाइड कर देंगे, यानी 17 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, यानी 17 दूनी 34, 2 हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पे उसी संख्या को 17 से भाग दो तो शेषफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त होगा, ठीक है साथियों। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है साथियों, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। जो शेषफल आया है, पहली संख्या से भाग दिया, शेषफल आया है, उसी शेषफल में जो दूसरी संख्या से भाग देने का भाग दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, उसी बेस पे है। आप लोग भी देखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, किसी संख्या को 156 से, कितने 156 से भाग देने पर कितना 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक उसी के बेसिस पे आप एकदम इसमें स्टैंड जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक कंफर्मेशन के लिए हम दूसरा क्वेश्चन रखें हैं साथियों, ठीक है। तो देखिए किसी संख्या को 156 से भाग देने पर कितना, 156 से भाग देने पर कितना होता है? 29 शेष बचते हैं, 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है ना, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल पहला हमारा कितना आया? 29 आया। इसी शेषफल में जो है ये 13 से भाग कर रहा है, 13 से डिवाइड कर देंगे, यानी 13 दूनी 26, 26 3 29, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के दोस्तों जब भी क्वेश्चन आएगा आप तो ठीक इसी के आधार पर करिएगा। आपको जो है दोस्तों पेपर पेन एग्जाम में चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखकर आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके दूसरे टाइप में क्वेश्चन में चलते हैं। जितने भी दोस्तों मैं आप लोग क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम पेपर और पेन की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में, घर पे तो आप दोस्तों ऐसे ही मानेंगे, एग्जाम में प्रेशर रहता है, फिर भी जो दोस्तों वहां पे आप इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेपर और पेन के करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 17 के पावर 200 दिया है, को भाग करना है 18 से। 18 से भाग करने के बाद जो है शेषफल क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो दोस्तों, जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा आप लोगों को, कोई भी इस तरह की संख्या रहेगी किसी से डिवाइड करने को कहे तो आप लोगों को जो मैं फॉर्मेट ठीक उसी फॉर्मेट में जो हर जितने भी आ रहा है इस टाइप के, आपको उसी फॉर्मेट में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए 17 के पावर 200 दिया, भाग करना है 18 से, इसके समझिए इस लॉजिक को, ठीक है। देखिए 17 के पावर 200 है, इसको हमको भाग करना है 18 से, ठीक है। अब देखिए हम 17 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 17 को हम 18 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 17 जो है 18 - 1 कर देंगे तो फिर 17 हमको क्या, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका पावर हमारा कितना है? 200 है। इसको भाग करना है 18 से, ठीक है। आप इस तरह के फॉर्मेट बना लेंगे, जो भाग करना है जिस संख्या से उसके फॉर्मेट, उस संख्या को इस फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, वही संख्या यहाँ पे ला लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में कहेगा कि जो है आप जो है इस फॉर्मेट में वो चीज क्वेश्चन बन जाए, इस उसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 दिख रहा है, यहाँ पे 18 से डिवाइड करना है, 18 से 18 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक सीधा। अब इसके अंदर क्या संख्या बच गई साथियों? -1 के पावर 200, ठीक है, -1 के पावर 200। अब यहाँ पे देखिए -1 दिया है तो यहाँ पे सम संख्या है, यानी ये +1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए साथियों पहला नंबर, तो 1 के पावर कितना भी कर दीजिए, 1 होगा, ठीक है। तो 1 हो गया, ठीक है ना, तो कितना 200 पावर कर दीजिए, 1 होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है। तो -1 गुणे -1 कर देंगे तो हमारा 1 होता है, +1 होता है, ठीक है। उसी आधार पे हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे शेषफल क्या होगा? 1 हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, ठीक उसी के आधार पर दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन रखा हूं, ताकि आपका जो जितने हो सकता है कि डाउट पूछ रहा तो कंफर्मेशन के लिए जो है मैं दूसरा क्वेश्चन रखा हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है।
चलिए देखिए दोस्तों, इसमें हमारा दिया है 25 के पावर 25 को भाग करना है 26 से, शेषफल क्या होगा इसमें पूछ रहा है। देखिए साथियों, इसमें थोड़ा जो है थोड़ा सा उससे हट के है, जो जहां तक मैं किया 1 जो है शेषफल निकाला, उसके आगे एक और स्टेप है। ठीक है, देखिए यहां पे देखिए 25 के पावर 25 दिया है। ठीक है, 25 के पावर 25 दिया है, भागा करना है 26 से, हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम ठीक वही कार्य करेंगे, जो है 26 से डिवाइड करना है, तो हम इस जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी उसको 26 बनाएंगे, यानी 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 26 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 25 हो जाएगा, फिर 26 में से घटा 25, इसका पावर साथियों जो है 25। पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर एकदम नहीं है, फॉर्मेट को जानिए, पावर संख्या कुछ भी दिया रहेगा, आप एकदम तुरंत टेंशन होता है। इसको हमको भाग करना है 26 से। अब देखिए ये 26 से 26 का कैंसिल हो गया। अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, -1 के पावर 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 का पावर कितना भी कर लीजिए 1 होगा। अब यहां पे देखिए इसके आगे यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये डाउट है। तो देखिए इसके पावर कौन सी है, विषम संख्या है, विषम संख्या होगी तब जो दोस्तों यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो विषम संख्या है तो ऑलरेडी माइनस में आएगा, यानी यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा। तो अब देखिए शेषफल क्या आएगा, हमारा -1 हो गया। तो देखिए शेषफल कभी भी जो हम माइनस में नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे -1 हो गया है, तो जो भाग दे रहे हैं जिस संख्या से 26 से, ठीक है, जिस संख्या 26 से हम भाग दे रहे हैं, इसी 26 में से हम 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो 26 में से 1 गया 25, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जब भी माइनस में आपका शेषफल आए, तो आप जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में से वो संख्या को माइनस कर दीजिए, आपका जो है शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप के यहाँ पे कह सकते हैं, 2 टाइप के फॉर्मेट, एक ही है ये, लेकिन आप 2 टाइप के कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चनों को दोस्तों आप एकदम जो है सरलता से बिना और पेपर पेन के देखिए, आप एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, और हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या को देखिए, किसी संख्या n को, यहाँ पे देखिए किसी संख्या n दिया है, यहाँ पे छोटा सा है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, किससे 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए, किसी संख्या n को, देखिए n कोई संख्या है, ठीक है, n को संख्या हम 4 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 3। यहाँ पे देखिए हमें 3 शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, यानी n कहीं ना कहीं साथियों, n कहीं ना कहीं 7 संख्या है। ठीक है, 7 संख्या को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल आएगा, यानी n इक्वल टू दिया है, n इक्वल टू हम 7 ले लेंगे। ठीक है, n इक्वल टू 7, क्योंकि जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है संख्या 2n को, यानी संख्या 2n है, यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे साथियों 2 हो गया, n का यहाँ मान आ गया 7 हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2n गुणे यहाँ पे 7 हो गया, यानी 7 दूनी 14 हो गया, यानी 2n बराबर 14 आ गया। तो 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 तो ये 12 हो गया, यानी 2 हो गया आपका शेषफल। तो ये पूछा 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 2 हो गया। ठीक है, देखिए कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट ऐसा चीज है साथियों जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, और ट्रिक केवल एक फार्मूले क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। ट्रिक जो है हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होता है, इसलिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरे अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे साथियों, आप जो है n संख्या दिया तो आप जो घबराइएगा मत, ठीक इसी के बेसिस पे करिएगा, आपका जो है क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन दिया है, देखिए आप लोगों में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टाइप में है ये। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए एकदम ये भी मात्र 2 सेकंड का आंसर। हाँ, कैलकुलेशन अगर तगड़ा नहीं है तो हो सकता है कि आप थोड़ा आपको ज्यादा समय लगे। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। हमको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। अब एक बात बताइए साथियों, सबसे पहले तो 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, 5 बार 9 लिख दीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई, लेकिन ये वो संख्या नहीं है जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। अब इसको क्या करना है साथियों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं। ठीक, देखिए ये हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब 99, ठीक है, ये 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमको 463 से पूर्णतः विभक्त वाली संख्या चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमने लिख लिया, ये 463 से आप डिवाइड करिए इसको। ठीक है, इसको डिवाइड करिए। ये डिवाइड करने के बाद मान लीजिए कुछ आएगा,
उसके बाद कुछ शेषफल बचेगा, जो स्वाभाविक बात है कुछ शेषफल बचेगा, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन साथियों आए तो आप जो है 463 तुरंत डिवाइड करिएगा। कुछ शेषफल, मान लीजिए कि 245 शेषफल आ गया, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जो 245 शेषफल आ गया साथियों, यही 245 शेषफल ये जो है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 245 जब माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा, जो माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट है, वही संख्या जो है 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे साथियों, तो जब सबसे पहले जो है यही फार्मूला जो है फॉर्मेट इस्तेमाल करिएगा, आपका इजीली क्वेश्चन, कभी भी गलत क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गलत क्वेश्चन नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का जो है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, फटाफट क्लास के दूसरे सेशन में, ठीक है।